दोस्तों नमस्कार, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आज के इस छोटे से वीडियो में। इस टॉपिक में हम 2-3 चीज़ों को कवर करेंगे जो आपके लिए आगामी एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। दोस्तों आपको मालूम है, उससे पहले एक जानकारी हम आपको ये दे दें कि चुनाव अब संपन्न हो चुकी है और जो सरकार ने वादा किया था उसके अनुसार आपको ध्यान रखना है, बीपीएससी टीआरई को लेकर जो प्रक्रिया है वो बहुत जल्द शुरू हो जाएगी। अभी आपने देखा होगा आज वाले समाचार पत्र में ये चीज़ें हेडलाइन में आपको देखने को मिला होगा। तो यहाँ पर बेसिकली इसी के अनुरूप प्रिपरेशन आपकी बेहतर हो, हम बड़ी मेहनत से आप सबों के बीच लगे हुए हैं। दोस्तों आज के इस छोटे से वीडियो में जो विधानसभा चुनाव संपन्न हुआ है इसको लेकर कंप्लीट जानकारी हम आपको देंगे कि किस पार्टी ने कितने सीटों पर चुनाव लड़ा और कितना सीटों पर विजय रहा। आरजेडी को अगर सबसे अधिक वोट मिला है तो आरजेडी की सरकार क्यों नहीं बनी, क्यों उसके कैंडिडेट जो है वो बहुत कम सीटों पर सिमट कर रह गए, बावजूद इसके कि उसे सबसे अधिक वोट बिहार में मिला है। और साथ ही साथ एक रिपोर्ट अभी हाल ही में आई है इस चुनाव को लेकर, और वो रिपोर्ट इतना इंपॉर्टेंट है कि मुझे लगता है कि वहां से प्रश्न बन सकता है। तो इस वीडियो को आपको पूरा देखना, स्किप नहीं कीजिएगा, ये काफी इंपॉर्टेंट है। चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। दोस्तों बिहार में विधानसभा की 243 सीटें हैं, ये सभी लोग आप लोग जानते हैं 243 सीटें हैं। अब इन 243 सीटों में से जो पॉइंट एराइज होंगे, एक तो पहले आप यहां पर देख लीजिए कि 243 सीटों का ये रूपरेखा है कि कौन सी राजनीतिक दल ने कितने सीटों पर चुनाव लड़ा। जैसे एनडीए में जो इसके घटक दल हैं, भाजपा, जदयू, एलजेपी, रामविलास, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा जो कि जीतन राम मांझी वाली है, इस प्रकार से इंडिया अलायंस का भी नीचे आपको दिखेगा। तो सबसे अधिक सीट पर जो चुनाव लड़ा, सबसे पहले हम उसी की बात कर लेते हैं। सबसे अधिक सीटों पर चुनाव लड़ा आरजेडी। इसकी यहां पर संख्या आप देख सकते हैं कि आरजेडी जो है, एक सेकंड रुक जाइएगा, आरजेडी जो है 141 सीटों पर चुनाव लड़ी और इन 141 सीटों पर चुनाव लड़ने के बावजूद भी 25 सीटों पर ही सिमट कर रह गई। अब यहां पर वोट परसेंटेज पर थोड़ा नजर डालिएगा। जब आप इसको देखेंगे, अगर आपको क्लियर दिख रहा है तो यहां पर सेकंड लास्ट में आपको आरजेडी दिखेगा। 23% वोट शेयर रहा आरजेडी के नाम। यानी कि कहने का अर्थ यहां पर यह है कि बिहार में जो वैध मत पड़े हैं चुनाव में, उसका 23% जो सर्वाधिक हिस्सा होता है वो आरजेडी को मिला है। अब कुछ लोग ये बोल रहे हैं कि सर अगर आरजेडी को इतना वोट मिला है तो फिर ऐसा क्यों हमें देखने को मिला। तो रीजन यहां पर एक सिंपल सा है। एक मैथमेटिकली आप सोचिएगा कि जो पार्टी अधिक सीटों पर चुनाव लड़ेगी, तो मान लीजिए कि अधिक सीटों पर जब वो लड़ रही है तो अधिक कैंडिडेट हैं, अधिक विधानसभा क्षेत्र हैं, तो अधिक वोट उन्हें मिलेंगे। ठीक है, ये हार जीत की हम बात नहीं कर रहे हैं, ये परसेंटेज जो है ये ओवरऑल है पूरे बिहार का। लेकिन एक एक विधानसभा क्षेत्र में एक एक सीट की बात करें 143 पर, तो भले ही आरजेडी को कम सीटों पर विजय मिली है, लेकिन वोट परसेंटेज ओवरऑल यहां पर 23% रहा। ये चीज को समझिएगा। जो आप लोग यूट्यूब पर, आप लोग फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर ये वीडियो देख रहे हैं कि यहां पर धांधली हुआ है, आरजेडी सबसे अधिक वोट प्राप्त किया है, तो उसे एक प्रकार से यहां पर कम सीटों पर मतलब रखा गया है, तो ये चीजें जो है वो व्यर्थ की बातें हैं। अब धांधली हुआ है या नहीं हुआ है वो मेरा टॉपिक नहीं है, उस पर हम चर्चा बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। मेरा टॉपिक यह है कि जो वोट परसेंटेज है उस आधार पर 23% वोट मिला है, ये सर्वाधिक है आरजेडी के संदर्भ में देखें तो। ये यहां पर एक पॉइंट वाइज जो इंपॉर्टेंट है वो आपके बीच हम रख रहे हैं। हालांकि अब यहां पर आपका ये क्लियर हो चुका है। यहां पर आगे हम बढ़ेंगे। सबसे अधिक जो सीट जीता है वो जीता है भाजपा। यानी कि भाजपा इस चुनाव में सबसे सफल पार्टी के रूप में उभरी, एक बड़ा राजनीतिक दल के रूप में 89 सीटों पर विजय रहा। और वहीं पर 101 सीटों पर जदयू भी लड़कर 85 सीट जीता। और उसके बाद लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास, जो आपको ध्यान रखना है चिराग पासवान की पार्टी, 19 सीटों पर विजय मतलब प्राप्त की। हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा यानी कि हम सेकुलर जो जीतन राम मांझी वाली है 5 सीटों पर, राष्ट्रीय लोक मोर्चा 4 सीटों पर, कांग्रेस इंडियन नेशनल कांग्रेस 6 सीटों पर विजय रही। और वहीं पर और भी कई राजनीतिक दल हैं, सीपीआई एमएल और एआईएमआईएम, जो 25 सीटों पर लड़कर 5 सीटों पर विजय प्राप्त मतलब उन्हें हुई। तो ये जो रूपरेखा आपको हम दिखला रहे हैं, वोट परसेंटेज में भी जरा नजर डालिएगा। आरजेडी तो 23% पे है, लेकिन अगर बीजेपी की बात करें तो यहां पर 4th नंबर पर देखिएगा 20.08, और जबकि वहीं पर जदयू की बात करें तो 19.25% वोट शेयर रहा इनका।
तो ये तमाम बातों को ध्यान रखिएगा। आगे हम बढ़ेंगे चुनाव को लेकर। एक बार आपको ये रिकॉल करा दें कि बिहार में 2 चरणों में चुनाव हुआ था, 6 नवंबर को और 11 नवंबर को। परिणाम आया है 14 नवंबर को। ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। जिस समय ये वीडियो हम आपको दे रहे हैं अभी तक सरकार का गठन नहीं हुआ है, लेकिन बहुत जल्द हो जाएगा। तो ये चीजें और जो नया मंत्रिमंडल आएगा उसको लेकर हम जानकारी आपको देंगे। फिलहाल इन सारे बातों पर ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर ये हमें देखने को मिल जाता है कि इस बार विधानसभा चुनाव, वैसे तो बिहार विधानसभा चुनाव 1951-52 में शुरू हुए थे, और ऐसे में यहां पर ये पहली बार है जब 66.91% वोट पड़ा है बिहार में। ये एक रिकॉर्ड है। इतना मतदान इससे पहले नहीं हुआ था। और यहां पर आगे हमने एक जगह लिखा है कि बहुमत के लिए किसी भी राजनीतिक दल या फिर गठबंधन को 122 सीटों पर जीत पाना मतलब अनिवार्य है। मतलब उनकी सरकार बनेगी, एक प्रकार से बहुमत के लिए ये निर्धारित है। ये चीज ध्यान रखिए। और चुनाव आयोग के आधार पर मतदाताओं की संख्या को लेकर भी यहां पर जानकारी दी गई है। अब 2020 के चुनाव को लेकर हम तुलना कर लेते हैं कि 2020 के विधानसभा चुनाव में 57.29% मतदान हुआ था, और तुलना अगर हम करें तो 9.6% मतदान ज्यादा हुआ है। इन बातों को ध्यान रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जा सकते। आइए अब हम आपको वो रिपोर्ट दिखलाते हैं जो इंपॉर्टेंट है, जहां से एग्जाम में प्रश्न बनना एकदम स्वाभाविक है। इस रिपोर्ट को जरा ध्यान से देखिएगा और इससे संबंधित एक प्रश्न हम आपको इस वीडियो के अंत में पूछेंगे, जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में लिखना है। दोस्तों, पॉइंट है कि बिहार विधानसभा चुनाव 2025। एक पॉइंट मैं आपको बताना भूल गया, ये 18वीं विधानसभा चुनाव है। आप लोग ये ध्यान रख लीजिएगा। तो इस चुनाव के बाद जब चुनाव संपन्न हो चुकी है तो हालिया जारी थिंक टैंक पीआरएस लेजिस्लेटिव रिसर्च की रिपोर्ट के मुताबिक इस बार 40% नए विधायक, यहां पर नए विधायकों को लेकर कुछ पॉइंट है, जो डेटा है उसे देखिएगा। 40% नए विधायक ऐसे हैं जिन्होंने सिर्फ 12वीं तक ही पढ़ाई की है। यानी कि 40% ऐसे विधायक हैं जो कभी कॉलेज अपनी लाइफ में गए ही नहीं है। मतलब एक प्रकार से यहां पर बोल सकते हैं शिक्षा प्राप्त करने को लेकर। तो यहां पर ये बातों को ध्यान रखिएगा, सिर्फ 40% विधायक ऐसे हैं, या फिर 40% सिर्फ नहीं बोल सकते हैं, बल्कि 40% विधायक ऐसे हैं जो सिर्फ 12वीं तक की पढ़ाई की हैं। वहीं लगभग 32% विधायक ग्रेजुएट हैं, जबकि पिछली विधानसभा में ग्रेजुएट विधायकों की जो संख्या थी प्रतिशतता के दृष्टिकोण से वो 40% था। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि 32% जो विधायक हैं सिर्फ ग्रेजुएट हैं, और 28% जो विधायक हैं वो पोस्ट ग्रेजुएट हैं, और इसके अतिरिक्त 60% विधायक ने अपना प्रोफेशन जो है वो पॉलिटिक्स यानी कि राजनीतिक और सोशल वर्क यानी कि समाज सेवा को बतलाया है। मतलब रिपोर्ट जो कहती है उस आधार पर। इसके बाद अगला यहां पर है कि 45% विधायक जो है एग्रीकल्चर यानी कि कृषि से जुड़े हैं, 31% बिजनेस अर्थात व्यापार से, और 5% जो है सैलरी प्रोफेशनल हैं। तो रिपोर्ट जो कह रही है उस आधार पर ये चीजों को ध्यान रख लीजिएगा। आगे अगर हम बात करें, महिलाओं की संख्या इस रिपोर्ट में बढ़ी है। इसको लेकर चीजों को थोड़ा समझिएगा, ध्यान रखिएगा। इस रिपोर्ट में महिलाओं की संख्या को लेकर जो कहा गया है, जो 243 विधानसभा की सीटें हैं, और इसमें इस साल ये हमें देखने को मिलता है कि 29 महिला विधायक चुनी गई है, और 29 में से 15, लगभग आप आधा बोल सकते हैं कि 15 महिला विधायक ऐसी हैं जो कि कॉलेज तक नहीं पहुंची है जिनकी पढ़ाई, और 13 महिलाएं 25 से 39 साल के बीच की हैं, जबकि 9 जो है वो 40 से 54 साल के बीच के आसपास की हैं। हालांकि यहाँ पर ये उम्र आदि आपको ध्यान नहीं रखना, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इतना जरूर इंपॉर्टेंट है कि 243 में से आपको 29 महिला विधायक ध्यान रखना जो चुनी गई है। और ये तमाम बातों को रिपोर्ट के आधार पर आपके बीच हमने रख दिया है। अगर एजुकेशन को लेकर कुछ भी प्रश्न इस डाटा से पूछा जाएगा तो मुझे नहीं लगता कि कुछ भी यहां से आपका छूटेगा। अब आइए उस प्रश्न को जरा देख लेते हैं, आपको इसका आंसर करना है। ये प्रश्न आपके बीच है कि बिहार विधानसभा चुनाव 18वीं विधानसभा चुनाव 2025 के बाद पीआरएस लेजिस्लेटिव रिसर्च की रिपोर्ट के अनुसार नए विधायक वर्ग की शिक्षा स्तर का विश्लेषण करते हुए कौन सा कथन सही है। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा कि करेक्ट आंसर यहां पर क्या होगा। धन्यवाद। और दोस्तों, अगर आप बीपीएससी एईडीओ या फिर 72वीं बीपीएससी टीआरई 4 आदि किसी एग्जाम की प्रिपरेशन में लगे हैं तो बीएम ऑनलाइन लर्निंग एप्लीकेशन को अभी डाउनलोड कर लीजिए। अभी एक शानदार ऑफर आपके लिए चल रहा है। स्क्रीन पर आप देख रहे हैं कि तमाम कोर्स में आपको 25% का फ्लैट डिस्काउंट मिल रहा है। तो अभी जाइए, एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए और जल्दी से इसे ज्वाइन कर लीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।